जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय शरद पूर्णिमा की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के व्रत की खीर वाली कथा सुनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। श्री धाम वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में आज भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी और सब गोपियां रास लीला रचाते हैं। ठाकुर जी आज भी साक्षात श्री राधा रानी जी और सब गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस कारण इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वर्ष शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है। जी हाँ, शरद पूर्णिमा इस वर्ष 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में घर में आप खीर बनाकर घर की छत पर रख दीजिए। जिस बर्तन में आप खीर रखने लगे हैं उस बर्तन को आप किसी छलनी आदि से ढक दीजिए ताकि चंद्रमा की रोशनी भी उस पर पड़ती रहे और धूल मिट्टी आदि भी उस खीर पर नहीं पड़ सके। इसलिए छलनी अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखना है तो भी आप 28 अक्टूबर दिन शनिवार को रात्रि में घर की छत पर खीर बनाकर अवश्य रखिए। खीर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो उस चंद्रमा की रोशनी के माध्यम से स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण जी उस खीर का भोग लगाते हैं और सुबह वो खीर का प्रसाद आपने खा लेना है। तो जो कोई भी ऐसा करता है उसके घर में श्री राधा कृष्ण भगवान जी की कृपा से, महालक्ष्मी माँ की कृपा से सदा सुख संपत्ति आनंद बने रहते हैं। तो शरद पूर्णिमा के संबंध में थोड़ी सी बात हमने आपको यहाँ पर बताई है। वैसे शरद पूर्णिमा की और भी काफ़ी वीडियो हमारे चैनल पर आने वाली हैं, लेकिन आज हम आपको शरद पूर्णिमा की खीर वाली कथा सुनाने जा रहे हैं जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, देवऋषि नारद जी पृथ्वी पर घूमते हुए पृथ्वी पर मनुष्यों को नाना प्रकार की व्याधियों में जकड़ा हुआ देखकर अत्यंत दुखी हो गए और विचार करने लगे कि इस पीड़ित मानवता को किस प्रकार दुखों से मुक्ति दिलानी चाहिए। जब हर तरह से विचार करने पर उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझी तो भगवान नारायण हरि का ध्यान करते हुए मुख से वो नारायण नारायण का जय जयकार करते हुए क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर क्या देखते हैं कि भगवान श्री हरि शेष शैया पर मंद मंद मुस्कुराते हुए शयन कर रहे हैं तथा लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। ये देखकर देवऋषि नारद जी ने तुरंत साष्टांग प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करने लगे हैं। हे नारायण, आप हर समय अपने भक्तों की रक्षा और पालन करते हैं। आपकी कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही जगत में उत्पत्ति और प्रलय के मूल कारण हैं। आप हर प्रकार से समर्थ हैं। ये सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि पधारिए देवऋषि, आज बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए सब कुशल तो है? आप तो पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते ही रहते हैं, कुछ वहाँ के भी हाल सुनाइए कि वहाँ पर लोग किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं। इतना सुनकर नारद जी कहने लगे हैं कि हे माधव, हे जनार्दन, हे श्री हरि, हे सबके स्वामी, मृत्यु लोक में मानव बहुत दुख भोग रहा है। उनके कष्टों को देखकर मैं तो क्या, मेरी आत्मा भी इस समय रो रही है। हे प्रभु, कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसके करने से मनुष्य दुखों से छूट सके और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। देवऋषि नारद जी के इन प्रेम और पवित्रता से भरे हुए वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप धन्य हैं जो आप दूसरों के उपकार के लिए ही विचार मन में रखते हैं। इसलिए आज आपको एक पवित्र व्रत कथा, श्री शरद पूर्णिमा व्रत कथा सुनाता हूँ, जिसके करने से स्त्रियों की हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और अंत समय में वो मेरे लोक को प्राप्त होंगी। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।
पूर्व काल में यह कथा ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव से कही थी। सो आप ध्यान से सुनो। जो कोई मनुष्य इस कथा को सुनता है उसको सभी तरह के सुख, वैभव और संतति सुख की प्राप्ति होती है। हे नारद जी, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी शरद पूनम का व्रत विधि विधान से खीर बनाकर किया करती थी। उस दिन 5 सेर दूध की खीर बनाती, उसमें किशमिश, बादाम आदि डालकर खूब सुंदर खीर बनाकर भगवान श्री हरि का भोग लगाती और अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब में खीर का प्रसाद बांटती तथा रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में भगवान को घी खांड का भोग लगाती तथा भगवान की मूर्ति का बहुत बढ़िया ढंग से श्रृंगार करती। भगवान को श्वेत वस्त्र, मुकुट, श्वेत हार इत्यादि पहनाकर चंद्रमा की धवल रोशनी में उन्हें विराजमान करती, कीर्तन करती, भजन करती तथा ठाकुर जी के तरह तरह के लाड लडाती। उसके व्रत के प्रभाव से उसके खीर और घी खांड के पात्र सोने के हो जाते। जब ये बात साहूकारनी को मालूम हुई तो उसे बहुत दुख और जलन हुई कि देखो, उसके तो बर्तन सोने के हो जाते हैं। वह रात में साहूकार से बोली कि ब्राह्मणी के यहाँ तो सोने के बर्तन हैं, उन्हें चुरा लेना चाहिए। साहूकार ने पीतल के बर्तन रखवाकर सोने के बर्तन चुरा लिए तो ब्राह्मणी को सुबह मालूम हुआ कि साहूकारनी ने मेरे सोने के बर्तन चुरा लिए हैं। तो उसने कहा कि हे शरद पूर्णिमा माता, अगर मैंने तेरा व्रत मन से, नियम से किया है, श्रद्धा भावना से किया है तो मेरे बर्तन सोने के हो जाएं तथा साहूकारनी के सब बर्तन मिट्टी के हो जाएं। उसके कहने के साथ ही ऐसा ही हो गया। साहूकारनी के घर के पीतल और तांबे के सब बर्तन मिट्टी के हो गए। अब तो साहूकार और साहूकारनी बहुत दुखी हुए और रोते धोते ब्राह्मणी की शरण में चले गए और जाकर ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और अपने किए की माफी मांगने लगे। फिर साहूकारनी ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे माता, आप कौन सा व्रत करती हैं जिसके प्रभाव से सब बर्तन सोने के हो जाते हैं? तब ब्राह्मणी कहने लगी हैं कि मैं शरद पूनम का व्रत करती हूँ, यह सब उसी का प्रभाव है। साहूकारनी बोली, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, इसका क्या नियम है, इसके बारे में बताने की कृपा कीजिए। तब ब्राह्मणी कहने लगी हैं कि व्रत से एक दिन पहले अपने घर की साफ सफाई करें। व्रत वाले दिन सुबह नहा धोकर पवित्र हो जाएं, श्वेत वस्त्र धारण करें, ठाकुर जी के भजन पूजन में मन लगावें, दूध की खीर बनावें, उसे ठाकुर जी का भोग लगाकर 4 हिस्सों में बांट दें। एक हिस्सा ब्राह्मण को दें, एक हिस्सा पड़ोसी के बालक को दें, एक हिस्सा गाय को दें तथा एक हिस्सा स्वयं सेवन करें। काठ के पटरे पर एक लोटा जल भरकर रख लें, एक दीपक जला लें, रोली से पटरे पर स्वास्तिक बना देवें और फिर चावल और रोली से पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावें और चंद्रमा निकलने पर लोटे का जल चंद्रमा को अर्घ्य देकर चढ़ा दें। फिर रोली चावल चंद्रमा की ओर उछाल दें, हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन ही मन अपनी अपनी मनोकामना को दोहराएं। फिर अपने हिस्से की खीर का भोजन करें। इस विधान को सुनकर साहूकारनी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने तभी से इस व्रत को शुरू कर दिया। इस व्रत के करते रहने से उसे 2 कन्या रत्न प्राप्त हुए। बड़ी पुत्री का नाम सुमित्रा और छोटी पुत्री का नाम सुनीता था। दोनों बचपन से ही धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान रखती थी। दोनों के व्रत में एक फर्क था। सुमित्रा विधि विधान पूर्वक नियम से व्रत रखती थी, सुनीता विधि विधान पूर्वक व्रत करती थी लेकिन व्रत को बीच में छोड़कर व्रत का समापन कर देती थी। सुमित्रा जो व्रत रखती थी उसके सुंदर तथा दीर्घायु संतान उत्पन्न होती थी। सुनीता के व्रत खंडन के कारण उसके पुत्र जन्म लेने के पश्चात कुछ दिन जीवित रहते थे, बाद में मर जाते थे। इस कारण सुनीता दुखी हो जाती थी। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को बुलाकर कहा कि मेरी संतानें जन्म लेने के पश्चात कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाती हैं, अतः आप इसका उपाय बताकर हमारे दुख को दूर कीजिए। इस पर ज्योतिषी महाराज ने कहा कि ऐसा इसलिए होता है कि तुम शरद पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो। व्रत अधूरा रहने के कारण तुम्हारी
संतानें मृत्यु को प्राप्त होती हैं। अतः तुम अपनी बड़ी बहन सुमित्रा को बुलाकर लाओ। उसके स्पर्श से तुम्हारी संतान अवश्य जीवित हो जाएगी, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से, पूरी भक्ति भावना से करती है। इतना कहकर वह ज्योतिषी महाराज चले गए और पीछे सुनीता वियोग के कारण वह बात भूल गई। इसके पश्चात हर वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा आई। सुनीता ने विधि पूर्वक व्रत किया, लेकिन व्रत में कुछ कमी होने के कारण उसका जो पुत्र था वह मर गया। तो उसने मृत पुत्र को उसी पटरे पर सुला दिया जिस पर वह शरद पूर्णिमा का पूजन किया करती थी। लेकिन भगवान की विधि विधान को कौन जानता है कि उसकी बड़ी बहन सुमित्रा अचानक उसके घर आ गई और सुमित्रा के लहंगे का छोर मृत पुत्र को स्पर्श कर गया। जैसे ही स्पर्श हुआ वो पुत्र जीवित हो उठा। इस पर सुमित्रा बोली कि अगर हम बिना देखे इस पटरे पर बैठ जाते तो तुम्हारा पुत्र मर जाता। इस पर उसकी छोटी बहन सुनीता ने कहा, यह तो पहले से ही मर गया था, किंतु तुम्हारे व्रत के प्रभाव से यह जीवित हो उठा है। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर उसकी बड़ी बहन सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो गई। उससे पहली बार शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति का अनुभव हुआ। इसके बाद दोनों बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत और भी भक्ति भाव के साथ करने लगी और अपने सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों को यह व्रत करने की विधि बतलाने लगी। इस व्रत को करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी और लोगों की श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ने लगी। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की, जय हो चंद्रदेव की। जैसे प्रभु आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की, हे प्रभु वैसे ही आप सब लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, यही हमारी प्रार्थना है। जय शरद पूर्णिमा माता की। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आपने शरद पूर्णिमा की खीर वाली कथा को सुना है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की शरद पूर्णिमा व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय शरद पूर्णिमा व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।